बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक सल्तनत में बादशाह सुलेमान हुकूमत करता था। बादशाह बहुत इंसाफ पसंद और रहमदिल इंसान था। उसकी सल्तनत में रियाया खुशहाली से रहती थी, मगर बादशाह के दिल में एक बात हमेशा खटकती रहती थी। वो अक्सर सोचता, क्या मेरी रियाया में एक दूसरे के लिए रहम और इंसानियत बाकी है? क्या लोग सिर्फ मेरे खौफ से अच्छा बर्ताव करते हैं, या उनके दिलों में अल्लाह का खौफ भी मौजूद है? एक दिन बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया। बादशाह बोला, वजीर जी, हमें अपनी रियाया की असल आजमाइश लेनी है। हम भेस बदलकर एक गरीब बूढ़ा बनकर शहर में घूमेंगे, देखेंगे कि कौन हमारी मदद करता है और कौन हमें ठुकरा देता है। वजीर ने कहा, हुजूर, यह तो बहुत खतरनाक काम है। अगर किसी ने पहचान लिया तो? बादशाह मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई पहचाने या ना पहचाने, मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा कि लोगों में खिदमत खल्क का कितना जज्बा मौजूद है। अगले दिन सुबह सवेरे बादशाह ने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, एक लकड़ी हाथ में ली और शहर की गलियों में निकल पड़े। अब वो एक गरीब बूढ़े की तरह दिखाई देते थे। कोई पहचान भी नहीं सकता था कि ये बादशाह सुलेमान है। बादशाह सबसे पहले एक बड़े ताजिर समामा के घर के दरवाजे पर पहुंचे। वो शहर का सबसे बड़ा सुदागर था। उसके पास हीरे, जवाहिरात और सोने की थैलियां थीं। बादशाह ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक नौकर बाहर आया। बादशाह ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। नौकर ने बादशाह को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नाक सड़ गई। वो बोला, अरे भाग यहां से, गंदे आदमी। ये तुम्हें कोई सराय लगती है क्या? हमारे मालिक के पास भिखारियों के लिए वक्त नहीं है। इतने में समामा खुद बाहर आ गया। उसने बादशाह को देखा और नफरत से मुंह बनाया। वो चिल्लाया, अरे ये बदबूदार बूढ़ा यहां क्या कर रहा है? बहगाओ इसे यहां से। मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर इसने मेरी इज्जत पर धब्बा लगा दिया। कहीं मेरे दोस्त या अमीर ताजिर आ गए तो क्या सोचेंगे? यहां इस हुलिये के लोग रहते हैं, निकालो इसे यहां से। नौकर ने बादशाह को धक्का दिया। बादशाह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचे। उसकी आंखों में दुख था, मगर उसने कुछ न कहा, बस चुपके से वहां से चल दिया। बादशाह आगे बढ़े। उन्होंने सोचा, ये सौदागर तो मतलब परस्त होते ही हैं, चलो किसी और के घर जाते हैं। वो एक बड़े जमींदार कुदूस के घर पहुंचे। वो गांव के कई खेतों का मालिक था। बादशाह ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। एक मोटी सी औरत बाहर आई। बादशाह ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, मुझे एक वक्त का खाना मिल जाए, मैं बहुत भूखा हूं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। औरत ने बादशाह को देखते ही अपनी नाक पर पिलो रख लिया। वो बोली, ची ची, कितना गंदा आदमी है, हट जा यहां से, मेरे घर की दहलीज को नापाक मत कर, जा किसी और के दरवाजे पर भीख मांग। मुंह उठाकर किसी के भी दर पर चले आते हैं। यह सुनकर बादशाह का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि शायद उनकी रियाया में अब रहम नहीं रहा। सब अपनी अकड़ और गुरूर में मग्न हैं। बादशाह ने तीसरी कोशिश की। इस बार वो एक बड़े ताजिर हाशिम के घर गए। वो कपड़ों का कारोबार करता था। उसके पास बहुत दौलत थी। बादशाह ने दरवाजा खटखटाया। ताजिर खुद बाहर आया। बादशाह ने कहा, बेटा, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मैं एक मुसाफिर हूं और बहुत थक गया हूं। ताजिर ने बादशाह को देखा और हंसने लगा। वो बोला, अरे बाबा, तुम्हारे हाथ इतने गंदे हैं कि मेरे घर का गिलास भी गंदा हो जाएगा। जाओ किसी नदी के गंदे पानी से अपनी प्यास बुझा लो और आइंदा कभी यहां मत आना। बादशाह का दिल बहुत दुखी हो गया। उन्होंने सोचा, मैं इन लोगों को इतनी आसानियां देता हूं, इनकी हिफाजत करता हूं, मगर इनके दिलों में एक गरीब के लिए जगह नहीं है। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए शहर के उस इलाके में पहुंचे जहां गरीब लोग रहते थे। बादशाह एक छोटी सी दुकान के सामने रुके। वो एक दर्जी जाफर की दुकान थी। उसमें एक आदमी बैठा सिलाई कर रहा था। जाफर एक गरीब आदमी था,
जो अपनी बीवी लैला के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। उनकी शादी को काफी वक्त गुजर गया था, लेकिन उनके यहां कोई औलाद नहीं थी। जाफर एक मामूली सा दर्जी था। गांव के गरीब लोगों के कपड़े सिलाई करके जो कुछ मिलता उससे अपना और अपनी बीवी का पेट पालता था। जाफर के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो दिल का बहुत अमीर आदमी था। वो अपनी हैसियत से बढ़कर मखलूक खुदा की खिदमत करता था। बाज औकात तो अपने हिस्से का खाना भी किसी फकीर को दे देता, लेकिन उसकी बीवी लैला दरिया दिल्ली से तंग आ चुकी थी। वो अक्सर अपने शौहर को ताना देती, घर में पहले फाके चल रहे हैं और तुम लगे हुए हो मखलूक खुदा की खिदमत करने। तुम्हारी इस दरिया दिल्ली ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, जाने तुम कब सुधरोगे। जाफर अपनी बीवी को जवाब देता, लैला, मखलूक खुदा की खिदमत में बहुत बड़ी भलाई है और एक दिन में यह साबित करके रहूंगा। इसी वक्त बादशाह जाफर की दुकान पर पहुंचा तो आराम से कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ी देर बैठने की जगह मिल सकती है? मैं बहुत थक गया हूं। जाफर ने सुलाई रोकी और बादशाह की तरफ देखा। वो फौरन उठा और बोला, अरे बाबा जी, आइए आइए, बैठिए। आप इजाजत क्यों मांगते हैं? जाफर ने चटाई बिछाई और बादशाह को बैठने को कहा। बादशाह बैठ गए। जाफर ने पूछा, बाबा जी, आप कहां से आ रहे हैं? बादशाह ने कहा, बेटा, मैं दूर गांव से आया हूं। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं यहां वहां भटक रहा हूं। जाफर का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, यह तो बहुत गलत बात है बाबा जी। आज कल के बच्चे मां बाप का अदब नहीं करते। मगर फिक्र न कीजिए, आप ठहरिए, मैं आपके लिए खाना लाता हूं। जाफर अंदर गया। उसने अपनी बेवी लैला से कहा, एक बूढ़े बाबा आए हैं, बहुत भूखे लगते हैं, इनके लिए खाना दो। बीवी बोली, अरे मगर हमारे पास तो बस हम दोनों के लिए ही खाना है। अगर उन्हें दे दिया तो हम क्या खाएंगे? जाफर ने कहा, कोई बात नहीं, हम आज फिर से भूखे रह लेंगे। बीवी ने मुंह बनाते हुए खाना दिया और जाफर थाली लेकर बाहर आया। उसने बादशाह के सामने खाना रखा। बादशाह ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे हिस्से का खाना नहीं खा सकता, तुम खुद खा लो। जाफर मुस्कुराया, बाबा जी, खाना तो मिलता रहता है, मगर किसी की खिदमत का मौका रोज नहीं मिलता। आप खाइए, मैं खुशी से दे रहा हूं। अल्लाह ने आज मुझे आपकी खिदमत का शरफ दिया है। बादशाह ने हाथ जोड़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद बादशाह ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? दर्जी ने कहा, मेरा नाम जाफर है। मैं गरीब आदमी हूं, मगर ईमानदारी से अपना काम करता हूं। बादशाह जाफर की बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने सोचा, इस गरीब आदमी के पास दौलत नहीं है, मगर इसके पास सबसे बड़ी दौलत है, रहम और मखलूके खुदा की खिदमत। बादशाह ने कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, अल्लाह तुम्हें खूब खुशियां दे। जाफर मुस्कुराया और बोला, बाबा जी, आप यहीं ठहरिए, रात हो गई है, सुबह चले जाना। बादशाह ने मना किया, मगर जाफर न माना। रात को जाफर ने अपनी चटाई बादशाह को दी, खुद फर्श पर सो गया। सुबह होते ही बादशाह उठे और जाफर से बोले, बेटा, आज शाम को शाही महल में जरूर आना, वहां तुम्हारा इंतजार किया जाएगा। जाफर हैरान रह गया। उसने कहा, शाही महल में? मैं? वहां मेरा क्या काम? बाबा जी। बादशाह मुस्कुराए और बोले, बस आ जाना, तुम्हें पता चल जाएगा। यह कहकर बादशाह चल दिए। जाफर हैरान रह गया। उसे कुछ समझ ना आया कि उस बूढ़े बाबा ने ऐसा क्यों कहा। बादशाह वापस अपने महल पहुंचे। उन्होंने लिबास बदला और वजीर से कहा, आज शाम उस दर्जी को दरबार में बुलाना है। हम उसे इनाम देंगे और सबके सामने उसका एहतराम करेंगे। दोपहर का वक्त था। जाफर अपनी दुकान में बैठा सिलाई कर रहा था। उसके दिल में बार बार उस बूढ़े बाबा की बात आ रही थी। वो सोच रहा था कि उन्होंने शाही महल लाने को क्यों कहा। जाफर के पास बस एक ही अच्छा कुर्ता था, वो भी कई जगहों से सिला हुआ। उसने वही पहनने का सोचा। शाम होते ही जाफर तैयार हो गया
और शाही महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके दिल की धड़कन तेज थी। वो सोच रहा था कि शाही महल कैसा होगा, कभी अंदर से तो देखा ना था। जब जाफर शाही महल के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाही उसे रोकने लगे। एक सिपाही बोला, अरे तू कौन है, यहां क्या काम है? जाफर ने डरते हुए कहा, मुझे एक बूढ़े बाबा ने बुलाया है, उन्होंने कहा था कि शाम को शाही महल आना। सिपाही हंसने लगे। एक बोला, अरे देखो इस दर्जी को, कोई अनजान बूढ़ा इसे यहां बुला गया है, लगता है पागल है ये, भगा दो इसे यहां से। दूसरा सिपाही भी हंसकर बोला, लगता है इसे कोई ठगी लगा गया है, चल हट यहां से, वरना काल कोठड़ी में डाल देंगे। जाफर घबरा गया, उसे लगा कि शायद सच में कोई मजाक हो गया है। वो वापस मुड़ने लगा, तभी वजीर बाहर आए। उन्होंने जाफर को पहचान लिया। वजीर चिल्लाए, अरे रोको इसे, यही तो हमारे मेहमान हैं, इन्हें अंदर लाओ। वजीर ने जाफर का हाथ पकड़ा और अंदर ले गए। शाही महल इतना बड़ा था कि जाफर की आंखें पहटी की पहटी रह गईं। जाफर को दरबार में ले आया गया। वहां बहुत सारे लोग खड़े थे, सब शाही लिबास में। जाफर अपने सादा कपड़ों में बहुत अजीब लग रहा था। बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे। जाफर ने बादशाह को देखा, उसे कुछ पहचाना सा लगा। ये चेहरा कहां देखा है? उसने झुक कर सलाम किया और बोला, हुजूर, आपने मुझ गरीब को बुलाया, मैं आपका गुलाम हूं, बताइए क्या हुक्म है? बादशाह मुस्कुराए और बोले, ए जाफर, तुम्हें याद है आज सुबह एक बूढ़ा आदमी तुम्हारी दुकान से वापस आया था? जाफर ने कहा, हां हुजूर, मैंने उन्हें खाना दिया और ठहरने को जगह दी। बादशाह ने पूछा, और तुमने उनसे बदले में कुछ मांगा? जाफर ने फौरन कहा, नहीं हुजूर, भला किसी की खिदमत के बदले कुछ मांगा जाता है क्या? यह तो मेरा फर्ज था। बादशाह ने कहा, जाफर, वो बूढ़ा आदमी में था। जाफर की आंखें पहटी की पहटी रह गईं। वो कुछ बोल ना पाया। बादशाह तख्त से उठे, वो जाफर के पास आए और बोले, हां जाफर, मैंने अपनी राया की आजमाइश के लिए भैंस बदला था। मैं शहर में घूमा, कई अमीरों के घर गया, सबने मुझे ठुकरा दिया, मगर तुम एक गरीब होकर भी मुझे इज्जत से घर ले गए, खाना दिया, ठहरने को जगह दी। तुमने ना देखा कि मैं गरीब हूं या अमीर, तुमने बस ये देखा कि मैं एक इंसान हूं, एक भूखा प्यासा इंसान। दरबार में सब लोग हैरान थे। अमीर लोग शर्म से सर झुकाए खड़े थे, क्योंकि उन्होंने भी बादशाह को ठुकराया था। जाफर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, हुजूर, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया, मुझे नहीं पता था कि आप बादशाह हैं। अगर पता होता तब भी वही करता जो मैंने किया, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था कि हर इंसान का एहतराम करो, चाहे वो बादशाह हो या फकीर। बादशाह ने जाफर को गले लगा लिया। बादशाह ने कहा, जाफर, आज से तुम इस सुल्तनत के लिबासी इदारे के सरबराह होगे। तुम्हें एक बड़ा घर दिया जाएगा, तुम्हें इतनी दौलत मिलेगी कि तुम जिंदगी भर सुख से रहो, मगर एक शर्त है, तुम्हें अपना रहम और मखलूक खुदा की खिदमत कभी नहीं छोड़नी होगी। जाफर रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, ये सब मेरे लायक नहीं, मैं तो एक सादा दर्जी हूं। बादशाह ने उसे उठाया। उन्होंने कहा, नहीं जाफर, तुम आम नहीं हो, तुम गैर मामूली हो। तुम्हारे जैसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। आज मुझे अपनी राया पर दोबारा यकीन आ गया है, तुम्हारी वजह से। वजीर ने जाफर को सोने की एक थाली पेश की। उसमें हीरे, मोती, जवाहिरात थे। उस रात जाफर अपने घर लौटा। उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। जब उसने जाफर को देखा तो हैरान रह गई। जाफर के हाथ में सोने की थाली थी, उस पर हीरे मोती थे। जाफर की आंखों में खुशी के आंसू थे। बीवी ने पूछा, सुनो जी, ये सब क्या है? शाही महल में क्या हुआ? जाफर ने सब कुछ बताया। बीवी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस रात दोनों मियां बीवी बहुत खुश थे, मगर उनकी खुशी दौलत की वजह से न थी। उनकी खुशी उस बात की थी
कि उन्होंने सही काम किया, एक मोहताज की मदद की और अल्लाह ने उनकी मदद को देखा, उन्हें इनाम दिया। जाफर ने अपनी बीवी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि मखलूक खुदा की खिदमत में ही भलाई है। सच में अल्लाह बहुत बड़ा है। अगली सुबह पूरे शहर में यह खबर फैल गई। लोग बातें करने लगे कि बादशाह ने एक गरीब दर्जी को इतना बड़ा एहतराम दिया। लेकिन साथ ही यह भी ऐलान किया गया, जो मखलूक खुदा की खिदमत नहीं कर सके उनको सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। समामा अपनी हवेली में बैठा सोच रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने उस बूढ़े को धुतकारा था। अब पता चला कि वो बादशाह थे तो मामा के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा कि अगर बादशाह अपने आपे से बाहर हो गए तो सख्त सजा देंगे। उसकी नींद उड़ गई। वो रात भर एक ही जगह पर बैठा रहा। उसकी बीवी भी परेशान थी। वो बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि हर किसी से अच्छा सुलूक करो, मगर तुम तो अपने गुरूर में चूर रहते हो। अब भुगतो। इधर कुदूस भी बहुत डरा हुआ था। उसकी बीवी ने तो बादशाह को नापाक तक कह दिया था। अब उसे लग रहा था कि बादशाह उसे कैद खाने भेज देंगे। कुदूस अपनी बीवी से बोला, तुम्हारी वजह से हम तबाह हो गए। तुमने उस बूढ़े को इतनी बुरी तरह भगाया। अब बादशाह हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बीवी भी रोने लगी। वो बोली, मुझे क्या पता था कि वो बादशाह हैं। मैंने तो बस एक भिखारी समझकर भगा दिया। हाशिम भी बहुत शर्मिंदा था। उसने बादशाह को पानी तक ना दिया था। अब उसे पछतावा हो रहा था। वो अपने घर में सर पकड़े बैठा था। 3 दिन बाद बादशाह ने दरबार में तीनों को बुलाया। सब डरते डरते दरबार में पहुंचे। उन्हें लग रहा था कि आज तो बस सजा ही मिलेगी। बादशाह तख्त पर बैठे थे। बादशाह ने सबको देखा, फिर बोले, हम जानते हैं कि आप सब बहुत डरे हुए हैं। आपको लग रहा है कि हम आपको सजा देंगे, मगर नहीं, हम आपको सजा नहीं देंगे, क्योंकि सजा तो आपको अपनी गलती का एहसास होने से मिल चुकी है। आपने अपनी आंखों से देखा कि एक गरीब दर्जी ने किया और उसे बदले में क्या मिला। यही आपके लिए सबसे बड़ी सजा है। बादशाह ने कहा, मगर हम चाहते हैं कि आप एक बात जरूर सीखें। दौलत से इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपने ऐमाल से और मखलूक खुदा की खिदमत से। जाफर के पास कुछ ना था, मगर उसके पास सबसे बड़ी दौलत थी, मखलूक खुदा की खिदमत। और आप लोगों के पास सब कुछ था, मगर फिर भी कुछ नहीं था। बादशाह ने सबको मुआफ कर दिया। जाओ और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ। याद रखो कि असली दौलत इंसानियत में है।